हुड्डा का गढ़ नहीं था, पहले भी इनेलो का गढ़ रहा है रोहतक। ताऊ देवीलाल का गढ़ है रोहतक, और अभी अभय सिंह चौटाला जी का गढ़ हो जाएगा रोहतक। आज तक किया कोई एक आदमी आके मिल ले, कोई एक आदमी ये बैठ के बता दे कि दीपेंद्र हुड्डा ने हमारा पर्सनली ये काम कर दिया, किसी का कोई काम नहीं हुआ। किसान आंदोलन चला था, रोहतक के बिल्कुल बॉर्डर पे रहा था भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा कभी गए नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने सारा हरियाणा बलि चढ़ा दिया सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए, कि या तो दीपेंद्र हुड्डा या कोई नहीं। जाट आरक्षण में सारा रोहतक फुकवाने का काम कर दिया, लेकिन रोकने का कोई काम नहीं करा इन्होंने। कांग्रेस वाला कोई भी एक आदमी आके बता दे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जीतना चाह रहा था, वो खुद हारना चाह रहा था, और वो खुद ही बीजेपी को जितवाना चाह रहा था, और रोज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गांव के सरपंचों ने छोड़ दी, जो आम कार्यकर्ता थे उन्होंने छोड़ दी, कोई पार्षद छोड़ रहा है, किसी की मदद नहीं की। जन समूह जो उमड़ेगा ना वो देखने लायक होगा, और नींव हिलाने का काम करेगा भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी पार्टी दोनों का। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक में हम इस वक्त बैठे हैं। 25 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताऊ का सम्मान दिवस मनाएगी, 112वां सम्मान दिवस। विनेश लाकड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी अभी, और 25 तारीख को यहाँ पर रैली है। भूपेंद्र दीपेंद्र लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। बीजेपी लगातार अपने जो प्रोग्राम है वो लगातार कर रही है। चीफ मिनिस्टर कल से जो है वो रोहतक में है, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अभी रोहतक में आए हुए थे। तो चारों तरफ चर्चा अब है कि रैली को लेकर भी है, तो इसके अलावा अलग अलग पार्टियों को लेकर भी है। विनेश लाकड़ा मेरे साथ हैं, नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहोगे? 25 की रैली है आप लोगों की, किस तरीके की तैयारियां हैं? नमस्कार जी, पहले तो सभी दर्शकों को, आपके साथियों को और सभी प्रदेशवासियों को जी। देखिए 25 सितंबर की रैली आ गई है। आप सभी को पता है सम्मान दिवस के रूप में इनेलो पार्टी हर साल 25 सितंबर ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाती है। ये वो महापुरुष रहे हैं कि शायद हम इनके बारे में जितना बोलेंगे ना वो कम ही रहेगा। ये वो महापुरुष है जिन्होंने जरूरत की चीजों का कानून बना दिया था। जो इनको जरूरत महसूस हुई, गरीब आम आदमी मजदूर किसान की जो इन्हें जरूरत महसूस हुई, उनको लेके इन्होंने कानून ही लागू कर दिए थे। तो काफी उत्साह है, हर साल की तरह इस साल भी काफी उत्साह है। और इस साल का जो जन्म दिवस है वो रोहतक में मनाया जा रहा है। और रोहतक में जन्म दिवस मनाने की आपको देख लिया होगा, आप सब लोग देख ही रहे हो, काफी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं में इनमें शुमार हुड्डा परिवार भी आ गया और बीजेपी भी आ गई है। जैसे हुड्डा परिवार की तरफ से दीपेंद्र भूपेंद्र इनकी तरफ से बार बार चीजें आ रही हैं कि भाई रोहतक में क्यों मना रहे हैं, यहाँ तो बीजेपी खत्म है, यहाँ तो है नहीं। तो हुड्डा साहब को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई बाकी हरियाणा में जो बीजेपी है वो भी आपकी वजह से ही है। अकेले अपने जिले में आपने कहाँ कौन बीजेपी खत्म कर दी। हुड्डा साहब से अलग अगर हम लेके चलेंगे, अगर ये चीज बीजेपी के ऊपर लेके चलेंगे, तो बीजेपी की अभी तक कोई भी यहाँ कोई रैली कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। तीसरी बार सरकार बन चुकी है, लेकिन 25 सितंबर से पहले ही माहौल बदलने के लिए वो परेशान होते, दुखी होते, उन्होंने रैली की जगह, खुद की रैली की जगह भी रोहतक चुनी है। और वही चुनी है जो इनेलो ने चुनी हुई है, अनाज मंडी। अनाज मंडी में आज सीएम साहब का दौरा था, सीएम साहब की रैली प्रोग्राम था। तो देखिए ये तो राजनीतिक समझ से बाहर है सबकी कि किस लिए ये इनेलो को रोकने के लिए है या इनेलो से डरे हुए हैं। लेकिन ये चीजें सब के आगे कि कहीं ना कहीं इनेलो से डरी हुई है सारी पार्टियां। तो ये डर के मारे ही ये भी मना कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे हैं, ये रोकने की तैयारी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है बेसिंग को ताकत दिखाना चाह रही है कि हमारी ताकत भी है? जी देखिए, अब सिंह को सरकार ताकत नहीं दिखा पाएगी। सरकार ने अभी तक भी ताकत नहीं दिखाई है, सरकार आगे भी ताकत नहीं दिखा पाएगी। जो अभी शासन जो चल रहा है बीजेपी की सरकार में जो चल रहा है ना, तो वो गाड़ी आ रही है, आपने देखी होगी, रोडवेज गाड़ियों में भर के लोग आए हैं। और 25 सितंबर की वही रैली होगी रोहतक में, कोई गाड़ी नहीं आएगी, सरकारी गाड़ी कोई बस नहीं आएगी। लोग अपने घरों से ट्रैक्टरों में, साइकिलों, मोटरसाइकिलों में, पर्सनल व्हीकलों में पैदल। और रैली हर बार की तरह जो हर बार रही है, ताबड़तोड़ रैली, जन समूह जो उमड़ेगा ना वो देखने लायक होगा, और नींव हिलाने का काम करेगा भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी पार्टी दोनों का। अच्छा, युवाओं की भूमिका किस तरीके की रहेगी, आपको नई जिम्मेदारी मिली? जी देखिए, मैं पार्टी हाईकमान का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं पहले 4 से 5 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और अभी मेरे को नई जिम्मेवारी दी गई है युवा राष्ट्रीय महासचिव का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मेरे को जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं पहले ही तरह बखूबी मैं आगे भी जिम्मेवारी निभाने का काम करूंगा। पार्टी जो भी मुझे काम देगी मैं उस काम को बखूबी निभाऊंगा। 25 तारीख तक जो मेरी ड्यूटी रहेगी वो यही है रोहतक में, क्योंकि रैली यही है।
तो रोहतक में या आसपास में जहां भी मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, अपने साथियों को और अन्य दूसरी पार्टी के लोग जो आज इनेलो की तरफ झुकाव जो झुक रहे हैं, उन सभी लोगों को मनाने की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम रैली में लेके आने का काम करेंगे। इसके बाद इसके बाद जो मेरी जिम्मेवारी प्रदेश में लगेगी, या कर्ण भाई साहब अभय सिंह चौटाला जी जो मेरी जिम्मेवारी प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे जहां भी लगाएंगे, वो भी बखूबी निभाने का काम करेंगे। अच्छा, आज जो रैली थी, सीएम साहब रैली करके गए हैं, आपने रैली देखी, किस तरीके का माहौल था? देखिए, कोई माहौल नहीं था, रैली रैली फ्लॉप थी। आप सबको पता कि जब सरकार चल रही हो तो रैली कौन सी होती है? रैली तो सरकारी लोगों की होती है, सरकारी नौकरियों वाले आदमी आते हैं बसों में भर भर के, जिनको काम का लालच दिया जाता है कि आपका ये काम कर देंगे, आपका वो काम कर देंगे, आपका ये काम आया हुआ है। साथ में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो वो संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। और इनेलो की रैली आपने देखी होगी कि भाई सरकार को जाए काफी टाइम हो गया, लेकिन बढ़ चढ़कर लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी कहना गलत होगा कि रोहतक, बल्कि पूरा हरियाणा रोहतक रैली की तरफ देख रहा है, इनेलो की रैली की तरफ। और आने वाला जो समय है ना, वो इनेलो पार्टी का होगा। अच्छा, दूसरा, रोहतक को जो है पॉलिटिकल तौर पे भी राजनीतिक राजधानी कहते हैं, और दूसरा ये कहते हैं तो हुड्डा का गढ़ है, तो यहाँ पैर जम पाएंगे यहाँ? देखिए जी, ये हुड्डा का गढ़ ना तो हुआ था, ना ये है, और ना कभी होगा। एक समय आया था, वो कुछ दिन के लिए था। जो भी भ्रमित किए गए थे लोग, किसान मजदूर, जो भी बहका के इन लोगों ने अपनी तरफ किए थे, वो सब छोड़ के आ रहे हैं। आप देख रहे हो हर रोज की हर रोज लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। जाए तो थोड़ा सा टाइम हुआ हुड्डा साहब को, उसके बाद लोग छोड़ के आ रहे हैं। तो हुड्डा का गढ़ नहीं था, पहले भी इनेलो का गढ़ रहा है रोहतक। ताऊ देवीलाल का गढ़ है रोहतक, और अभी अभय सिंह चौटाला जी का गढ़ हो जाएगा रोहतक। समस्त पूरा रोहतक अपना वो सारे का सारा इनेलो में हो जाएगा। थोड़े दिन में आपको देखने को मिलेगा कि सारे घरों पे, गाड़ियों पे झंडे हरे दिखेंगे। अच्छा, अब जिस तरीके का माहौल प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव गए हैं, लगभग 1 साल भी हुआ है लोकसभा के चुनाव को, विधानसभा चुनाव की ड्यूरिंग की बात चल रही है, तो चुनाव 4 साल दूर पड़े हैं। जिस तरीके की राजनीति गर्मा गर्मी रोहतक में बन रही, क्या संकेत है ये? देखिए, संकेत 4 साल का टाइम बाकी है। हम राजनीति तो कर ही नहीं रहे, इनेलो पार्टी राजनीति नहीं कर रही, हम तो किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सरकार थी नहीं थी तब से लेकर आज तक किसानों का अगर हितैषी, मजदूरों का, गरीबों का अगर कोई हितैषी है तो वो चौटाला पार्टी है। पहली तो बात यह है कि ये सरकार ना गुजरात से चल रही है, ना ये सरकार दिल्ली से चलने वाली है। ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। गांव से लोग समस्या जो लेके आएंगे, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये गांव की, ये देहात की, ये आपके आपकी राज्य की ये सरकार है। ये कोई राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह दिल्ली वाले बताएंगे कि हरियाणा में क्या हुआ है। हरियाणा वाले खुद देखेंगे, हरियाणा वाले समस्या बताएंगे, और हरियाणा में ही समाधान होगा। तो गर्मा गर्मी और सारा माहौल जो है ना, वो इनेलो की तरफ आ गया अब। तो बहुत जल्दी, और ये 4 साल का टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। 4 साल लग रहा है, लेकिन हम 4 साल राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेवा करेंगे। लोगों की समस्याओं को जानेंगे कि गरीबों की क्या समस्या है, मजदूरों की, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी इनके लिए लड़ाई चली थी, पार्टी आगे भी जारी रहेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के सांसद हैं, लगातार 5वीं बार बने, एक बार बीच में राज्यसभा भी वो चले गए। किस तरह की कार्यशैली देखते हैं? रोहतक में उनका घर है, सारी चीजें किस तरीके से देखते हैं? जी मोहित भाई, देखिए, कार्यशैली के बारे में आप सभी को पता है कि बोलने के लिए सिर्फ एक शब्द है कि शरीफ आदमी है। काम कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। इससे मतलब क्या, कौन से शब्द बताएं, वो शायद नहीं कहने चाहिए। कोई काम नहीं किया, कोई काम। बाहर वाले अगर ये सोच रहे हैं बस बहुत शरीफ आदमी, बहुत काम किया रोहतक के लिए, तो रोहतक के लिए कोई काम नहीं करा इसने। कोई भी काम है, ऐसी शराफत का कोई फायदा नहीं है। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए, ऐसा एमएलए एमपी की जरूरत नहीं रोहतक को। और मैं तो कह रहा हूँ, रोहतक नहीं, समस्त हरियाणा, भारत, कहीं भी ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो काम ही नहीं कर रहा हो। किसी का कोई भी काम आज तक किया हो, कोई एक आदमी आके मिल ले, कोई एक आदमी ये बैठ के बता दे कि दीपेंद्र हुड्डा ने हमारा पर्सनली ये काम कर दिया। किसी का कोई काम नहीं हुआ। कहीं सरकारी नौकरी से लेके किसान, व्यापारी, जमींदार, किसी के लिए भी खड़े हुए हो। किसान आंदोलन चला था, रोहतक के बिल्कुल बॉर्डर पे रहा था, कभी गए नहीं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कभी गए नहीं। जाट आरक्षण में सारा रोहतक फुकवाने का काम कर दिया, लेकिन रोकने का कोई काम नहीं करा इन्होंने। तो रोहतक जल गया सारे। मतलब वो सिर्फ अपनी राजनीति थी कि कैसे भी करके वो हालात पैदा किए जाएं कि बस राज तुम्हारे हाथ में रह रहे। और अब तो ये सब गया, मेरे ख्याल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इस लहर में, जो ये लहर थी कि एक बार आ गया था कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं, तो लोग बदलाव चाह रहे थे।
तो बदलाव के नजदीक ये थे, लेकिन इन लोगों ने बदलाव नहीं होने दिया। वो बदलाव वापसी वहीं ला के रख दिया। दूसरी पार्टी वालों को छोड़ो, दूसरी वाले क्या बताएं, खुद कांग्रेस वाला कोई भी एक आदमी आके बता दे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जीतना चाह रहा था, वो खुद हारना चाह रहा था और वो खुद ही बीजेपी को जितवाना चाह रहा था। क्या मंशा थी इसके पीछे? देखो, मंशा तो कहीं ना कहीं अब झुकाव है, दबाव है, बिके हुए हैं, जो भी है वो तो भूपेंद्र हुड्डा जाने। और नीचे नीचे तो हर एक आदमी को पता है कि क्या कारण है। ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा कहते हैं कि इनेलो बीजेपी की टीम है। देखिए, इनेलो टीम है या भूपेंद्र हुड्डा टीम है, वो हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, वो हर एक आदमी को पता लग रहा है। और ये छोड़ो कि बाकी हरियाणा का क्या हाल है, बाकी हरियाणा का तो किसी से पूछो, वो छोड़ो सारी बातों को। मैं तो रोहतक में रह रहा हूँ, मैं रोहतक के बारे में कह रहा हूँ। गढ़ में बैठे हैं, रोहतक गढ़ में रहते रहते जब आदमी छोड़ के जा रहे हैं, हर रोज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गांव के सरपंचों ने छोड़ दी, जो आम कार्यकर्ता थे उन्होंने छोड़ दी, कोई पार्षद छोड़ रहा है, किसी की मदद नहीं की। भूपेंद्र हुड्डा ने सारा हरियाणा बलि चढ़ा दिया सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए, कि या तो दीपेंद्र हुड्डा या कोई नहीं। तो दीपेंद्र हुड्डा ना बनाया है, ना कभी बनेगा आगे भी। जो भी ये तुक्का लगा है, जो भी समझ नहीं पाए लोग, तो जो बन गए वो बन गए। इसके आगे एमएलए एमपी भूल जाएंगे, कभी कुछ नहीं बनना इनको। ठीक है, तो ये विनेश थे, विनेश लाकड़ा हैं। हर बात का, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रैली जो है वो रोहतक में 25 तारीख को होने वाली है। पॉलिटिकल बयानबाजी, सियासत गर्म है। तो इन सारी बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। और विनेश भाई समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।